हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अंसाल चल रहा था, अंसाल में कक्षा 12 का सेट नंबर 6 2024 का 348 जीएल चल रहा था, जिसमें से आप लोगों को जीएल में एक क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए गए थे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसी के आगे का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है। निषेचन यानी पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निषेचन कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन में दोहरा निषेचन भी होता है और तीर समेकन भी होता है। दोहरा निषेचन का मतलब होता है कि एक ही बीजांड में क्या होता है, 2 बार निषेचन होता है, एक द्वितीयक केंद्रक से और एक क्या होता है, अंड कोशिका से। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दोहरा निषेचन कहलाती है। लेकिन द्वितीयक केंद्रक से जब निषेचन करता है तो त्रिगुणित हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तिर समेकन कहलाती है। तो आइए बिना देरी के हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि आवृत बीजी पौधों का निषेचन या पौधों में निषेचन आप देखते हैं, नर एवं मादा युग्मकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद प्रागनलिका का सिरा घुलकर नष्ट हो जाता है। नर युग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाता है और सिनर्जिस्ट नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में निषेचन में सिनर्जिस्ट का कोई कार्य नहीं होता। दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त होने के बाद एक अंडकोशिका से संलयित करता है, जिसके अंतर्गत नर युग्मक द्वारा अंडकोशिका का निषेचन होता है तथा दूसरा युग्मक भ्रूण कोश में केंद्रक में स्थित द्वितीयक केंद्र से संलयन करता है। तो जब ये दोनों एक ही भ्रूण कोश में क्या होता है, 2 बार निषेचन होते हैं, प्रक्रिया क्या कहलाती है, दोहरा निषेचन कहलाती है। लेकिन जो द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तिर समेकन कहते हैं। इस प्रकार निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। निषेचन के बाद अंडकोशिका अपने चारों ओर कोशिका भित्त का निर्माण कर लेती है। अब इसे निषिक्तांड कहते हैं। कुछ समय तक विरामावस्था में रहने के बाद भ्रूण विकसित हो जाता है, बीजांड बीज बनाता है और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और द्वितीयक भ्रूण पोष बनता है। हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें देखेंगे अब निषेचन आपको पता चलेगा कि निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, तिर समेकन क्या है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं कि निषेचन पश्च घटना में क्या होता है। तो इसके बाद क्या होता है, भ्रूण पोष का क्या होता है, विकास होता है। तो आप पहले जानेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है। हाँ, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाएं देखेंगे। युग्मक संलयन के फलस्वरूप भ्रूण कोश में 2 संरचनाएं परिवर्धित करना शुरू कर देती हैं। इनमें द्वितीयक केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष बनाता है और निषिक्तांड भ्रूण बनाता है। भ्रूण कोश के अंदर प्रमुख व सहायक कोशिकाएं निषेचन के शीघ्र बाद ही नष्ट हो जाती हैं। अब इसमें क्या, भ्रूण उद्भिद या भ्रूण का विकास। भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। तो आप देखेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री में भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला वड़ा पेस्टोरिस में गहन रूप से अध्ययन किया गया। निषेचन के पश्चात अंडाशय कोशिका अपने चारों ओर सेलुलोज की मोटी भित्त स्रावित कर लेती है। इसे निषिक्तांड कहा गया है। निषिक्तांड सर्वप्रथम एक अनप्रस्थ भित्त द्वारा 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक बड़ी आधार कोशिका तथा दूसरी छोटी शिखाग्र कोशिका बीजांड की ओर तथा शिखाग्र कोशिका भ्रूण कोश के अंदर की ओर स्थित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये 2 कोशिकाएं विभाजित होती हैं। एक अंतस्थ कोशिका होती है, एक आधार कोशिका होती है। ये नीचे ये आधार कोशिका होती है, अंतस्थ कोशिका या भ्रूण कोशिका का निर्माण करती है। इस तरीके से विभाजन करना जारी रखती हैं। आधार कोशिका अनुपस्थ विभाजनों द्वारा 8 से 10 रचना बनाती हैं, जिसे निलंबक कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो आधार कोशिका है विभाजन द्वारा 8 से 10 कोशिकाएं बनाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। तो यही कोशिकाएं बनाई हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, निलंबक कहा जाता है। जैसे जैसे निलंबक लंबाई में वृद्धि करता है, यह परिवर्धित करते हुए भ्रूण कोश के भीतर पर्याप्त दूरी तक ढक लेता है। जहाँ यह चारों ओर भ्रूणपोष से घिर जाता है, भ्रूणपोष पोषक ऊतक है जो परिवर्धित करते हुए भ्रूण को पोषण करता है। निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका जो भ्रूणपोष बीजांडद्वार के सिरे की ओर लगी रहती हैं बनकर खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं।
निलंबक की सबसे निचली कोशिका जो भ्रूणीय कोशिका के निकट रहती हैं हाइपोफाइसिस कहलाती हैं। ये विभाजन करके मूलांकुर तथा अग्रभाग बनाती हैं। भ्रूणीय कोशिका आकार में वृद्धि करके अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं में बट जाती हैं। इस चतुष्कोशिकीय में एक अनुप्रस्थ विभाजन और एक होता है जिसे भ्रूण या 8 कोशिकीय रचना बनाता है। इस भ्रूण को इस 8 कोशिकीय अष्टक अवस्था को प्राग भ्रूण कहते हैं। अष्टांशांक में बीजपत्राधार तथा मूलांकुर बनते हैं। अग्र अष्टांग बीजपत्र तथा प्रांकुर बनाती हैं। वर्धन के पश्चात भ्रूण का अगला भाग द्विपालिमय हो जाता है और कोशिकाएं प्रांकुर बनाती हैं। इस प्रकार निषिक्तान बारंबार विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आप फिगर देख सकते हैं। अंतस्थ कोशिका बनाती है, आधार कोशिका बनाती है, उसके बाद विभाजन होकर निलंबक कोशिका बनाती हैं। ये और अनुप्रस्थ विभाजन होता है। विभाजन के द्वारा क्या होता है और आधार कोशिकाएं चतुर्थांश भ्रूण का निर्माण करती हैं। ऐसे से ये विभाजित होकर आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे ही विभाजित होकर मूलांकुर तथा द्विबीजपत्रों में क्या होती है विभाजित होकर निर्माण कर लेती हैं। अब आप देखेंगे कि भ्रूण इसका विकास कैसे होता है, यानी भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है। तो आप देखेंगे भ्रूण कोश में होने वाले त्रिसंयोजन के फलस्वरूप त्रिगुणित केंद्रक बनता है। इसी के परिवर्धन से एक पोषक रचना भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है। कभी कभी ये ऊतक जैसे अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। आवृतबीजी पौधों में परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष का विकास भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है जो बाद में परिध का विन्यासित हो जाते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है, बाद में रिक्तिका समाप्त हो जाती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि केंद्रीय भ्रूणपोष कैसे बनता है। इसमें आप देख सकते हैं दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष प्रायः गमेटोपेटेली वर्ग में पाया जाता है, जैसे बिल्ला रसिया। आप इस फिगर के माध्यम से कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण देख सकते हैं कैसे विभाजन हुआ है। अगला है हेलोबियल भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष लगभग 19% आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। विशेष रूप से यह एक बीजी पत्री में पौधों में पाया जाता है। यह ऊपर वर्णन किए पाया जाता है। ये दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसे भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों में केंद्रक विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, जैसे एरीमुरस। इस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। अब इसमें आप देखते हैं कि निषेचन पक्ष में क्या होता है, बीज बाद में क्या होता है बीज व फल का निर्माण होता है। तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय है जिसमें बीज होते हैं। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको बताया जा रहा है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं का व्याख्या कीजिए। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा है मानव विकास पर निबंध लिखिए। मानव विकास पर निबंध मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हूँ, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो रहा है। आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा सेट 6 का 348 GL का, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।